जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आपका स्वागत है राधे कृष्ण की ओर चैनल पर। साथियों, आज हम एक विशेष रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो रहस्य इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण की बंसी कौन थी, बंसी किसका अवतार थी और कैसे कैसे उसका प्राकट्यकरण हुआ। साथियों, उस विषय पर और भगवान श्री कृष्ण के साथ में ब्रजमंडल में कौन किस किस का अवतार था, साथियों उस विषय पर आज हम विस्तृत आपके समक्ष व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बलराम कौन थे, उसकी माता कौन थी, ब्रजमंडल कौन था, लकुटी कौन थी, बंसी कौन थी, ये सब किसके अवतार थे। पूरा साथियों ब्रजमंडल का परिकर, भगवान श्री कृष्ण का परिकर किसका अवतार था, कौन कौन किसका अवतार था। साथियों, इस विषय पर मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, यहां से शुरुआत करता हूं। जो बांसुरी थी किसका अवतार थी, वो बांसुरी कौन बने। जो बांसुरी थी वो साथियों यहां पर असली रूप में बताना चाहता हूं मैं। भगवान रुद्र शिव जी बांसुरी बनकर आए थे। कैसे आए, इस पर भी एक विशेष बड़ा व्याख्यान प्रस्तुत है साथियों आपके समक्ष कि शिव जी बांसुरी बनकर आए थे। चलो मैं अपनी बात यहां से साथियों शुरू करता हूं। नंद बाबा थे वो परमानंद के अवतार थे। यशोदा मैया थी वो मुक्ति का अवतार थी। देवकी ब्रह्म विद्या का अवतार थी। वसुदेव वेद के अवतार थे। कृष्ण और बलराम साथियों वेदार्थ थे, वेद के अर्थ थे। कृष्ण बलराम ही वेद के अर्थ बने थे। जो वेद के अर्थ हैं, एक दृष्टि से वो कृष्ण बलराम के अंश थे और यहां पर वो ही भगवान कृष्ण और बलराम में समाहित होकर एक तरह से उन्होंने अवतार लिया। उनका भी अंश भगवान और कृष्ण बलराम में था, वेदार्थ था। गोपियां साथियों वेद की ऋचाएं थी, गायें भी वेद की ऋचाएं थी। साथियों एक विशेष और बात, भगवान श्री कृष्ण की जो लाठी थी वो साथियों ब्रह्मा जी बने थे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अगर भगवान की लाठी भी बन जाऊं, इससे बड़ा मेरा जीवन और क्या हो सकता है। साथियों ये गहरा रहस्य आज तक किसी ने नहीं प्रकट किया। भगवान कृष्ण जी की जो लाठी थी वो ब्रह्मा जी बने थे और भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी थी, बंसी थी, मुरली थी, वो शिव जी बने थे, शिव जी का अवतार थी। और इसके पश्चात में साथियों एक श्रृंगी और लटकी रहती है भगवान श्री कृष्ण की बगल में सिंह की, और वो इंद्र बने थे, इंद्र का अवतार थी। और जो गोकुल है साथियों वो वैकुंठ का अवतार है। और साथियों ब्रजमंडल के वृक्ष जितने भी हैं वो ऋषि मुनिगण हैं, उनका अवतार है, साधारण नहीं है। और साथियों आपके समक्ष गोपाल कृष्ण माया द्वारा शरीर धारण किए हुए ईश्वर हैं, वह स्वयं परम ब्रह्म है। साथियों और एक बात, चाणूर, द्वेष, मुष्टिक और मत्सर और कोवलिया पीठ, ये कौन कौन है। चाणूर द्वेष का अवतार है, मुष्टिक मत्सर का अवतार है, कोवलिया पीठ दर्भ का अवतार है, दर्प का, बकासुर गर्भ का अवतार है, और साथियों रोहिणी माता दया का अवतार है। और साथियों सत्यभामा अहिंसा, अघासुर सत्यभामा अहिंसा का अवतार है। अघासुर महाव्याधि का अवतार है। साथियों कंस कली का अवतार है। और साथियों सुदामा जी थे ना भगवान श्री कृष्ण के सखा, वो मनोविग्रह के अवतार हैं। और साथियों अक्रूर जी सत्य के अवतार हैं। उद्धव जी इंद्रिय निग्रह के अवतार हैं। और साथियों शंख लक्ष्मी जी का अवतार है।
और साथियों कश्यप जी उलूखल के अवतार हैं। और रस्सी जो थी साथियों, जो भगवान कृष्ण ने इसको बांधे थे, वो किसका अवतार थी? अदिति का अवतार थी। और साथियों भगवान श्री कृष्ण की गदा किसका अवतार थी? कलिका का अवतार थी। और साथियों भगवान श्री कृष्ण की जो शारंग धनुष था वो किसका अवतार था? वो माया का अवतार था। कमल बीज जो था साथियों भगवान कृष्ण के लिए जो कमल था वह तुलसी माला, और तुलसी माला की शक्ति है, तुलसी माला शक्ति का अवतार है भगवान श्री कृष्ण की। ये सब कृष्ण से भिन्न नहीं है और कृष्ण उनसे भिन्न नहीं है। साथियों यहां पर इस प्रकार सब अवतार लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने सबने अवतार लिया है। और वो देवता सब क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं साथियों? हम कृत्य हो गई, बाद में जन्म जन्मांतर में भगवान के आनंद के रूप में नंद जन्मे, परमानंद के अवतार थे साथियों। यशोदा जी, श्रीमती यशोदा माता जी मुक्ति का अवतार थी। भगवान श्री कृष्ण भगवान ही माया सात्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकार की है। और भक्त रुद्र में सात्विकी माया, ब्रह्मा जी में तामसी और दैत्यों के पक्ष में तामसी माया कही गई है। राजसी ब्रह्मा जी में राजसी और दैत्यों में तामसी। और साथियों एक और विचार आपके समझ साथियों, जो एक वैष्णवी माया है वह तो अजय है, अजय है, वो जीती नहीं जा सकती। यह माया किसी अन्य मंत्र के जाप से जीती नहीं जा सकती। वह पहले अपनी आत्मा में ही जन्मी अपनी पुत्री के समान है। जो देवकी है वह ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्म विद्या ही है। ब्रह्म विद्या वेदों में गाई जाती है। वासुदेव ही निगम रूप हैं और कृष्ण बलराम दोनों वेदार्थ का आ गया है। साथ ही एक और बात आगे के समझ, जो वेदार्थ सतत जिसकी स्तुति करते हैं वही पर ब्रह्म स्वरूप इस भूमि पर वृंदावन के वनों में गोपों और गोपियों और देवों के साथ खेल खेलते हुए लीला करते हैं और अवतरित हुए हैं। परम ब्रह्म ही गोपियां और गायें ऋचाएं हैं, ऋचाओं के अवतार हैं। ज्येष्ठिका के रूप में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। भगवान रुद्र बांसुरी बनकर आए थे साथियों। भगवान रुद्र ने भगवान से निवेदन किया था। मैं साथियों यहाँ उनका प्रकरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि भगवान शिव जी बोले, भगवान मुझे तो रस आपका चढ़ चुका है कि मैं तो आपका ही मंत्र जपता हूँ आपके लिए। मैंने तो अच्छी चीजें खाना भी छोड़ दिया, आपके लिए तो मैंने अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ दिया और आपके लिए तो मैं जंगलों में भटकता अच्छी जगह रहना छोड़ दिया। इसलिए जो रस आपने दिया वही रस मुझे देते रहें और कृपा करते रहे। तब भगवान ने कहा ठीक है शिव जी, अगर ऐसी बात है आप चाहते हैं तो रसी मिलेगा, जाओ आप मेरी बांसुरी बन जाओ। तो यहाँ पर जो ब्रजमंडल में साथियों रुद्र ही शिव जी ही भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बनकर आए हैं, बांसुरी बने हैं। और इंद्र श्रृंग बनकर आए हैं, श्रृंग होकर गायों और देवों के साथ में इंद्र जन्मे। माया द्वारा शरीर धारण करके साक्षात हरि ही गोप के रूप में आए साथियों। उनका रहस्य जानना दुष्कर है, उनकी माया से सारा जगत मोहित होता है साथियों। यहाँ पर एक माया सभी देवों के द्वारा भी दुर्जय है, जिसने ब्रह्मा जी को भी यष्टि रूप बना दिया और रुद्र को भी बांसुरी का रूप दे दिया साथियों। उन प्रभु को यह जगत कैसे जान सकता है, भगवान को कैसे जान सकता है, जिन भगवान ने साथियों शिव जी को भी बांसुरी का रूप दे दिया। आप बताइए कौन जान सकता है साथियों।
भगवान की माया देवों का बल और प्राण एक ही क्षण में हर लिया था। शेषनाग बलराम के रूप में, और बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं, और शाश्वत ब्रह्म ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। ब्रह्म साक्षात जो कृष्ण ही हैं, वही ब्रह्म हैं, और वही ब्रह्म कृष्ण के रूप में यहाँ आए। बलराम और कृष्ण यहाँ बने, और भगवान की 16,108 जो पत्नियां थीं, रानियां थीं, वो साथियों वेद की ऋचाएं थीं और उपनिषद थी। स्त्रियां ब्रह्म रूप वेद रूप ऋचा ही हैं। और साथियों एक बात और, द्वेष चाणूर मल्ल हुआ था, मत्सर अजय ही मुष्टिक हुआ था, और कुबड़ियापीठ दर्प हुआ था। गर्भ पक्षी के रूप में हुआ था जो बकासुर था। साथियों एक बात और आपके समक्ष थोड़ी सी रह गई है। रोहिणी माता जो थी दया बनकर आई, थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। धरती माता सत्यभामा के रूप में आई। महाव्याधि अघासुर, और कंस जो था कली का अवतार था, और सुदामा जी थे जो सम के अवतार थे। अक्रूर जी सत्य के अवतार थे। दम उद्धव जी के अवतार थे, और जो शंख है वह स्वयं विष्णु जी, और लक्ष्मी जी का भाई होने के नाते स्वयं लक्ष्मी रूप भी है। शंख लक्ष्मी का भाई था क्योंकि समुद्र से प्रकट हुआ था, और लक्ष्मी जी समुद्र से। वह शंख क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ है, और मेघ जैसी आवाज कही गई है। भगवान ने दही के ग्रहण करने के लिए दूध के मटके फोड़कर वहां क्षीर सागर को ही पैदा किया था, और क्षीर सागर से पहले ही वह अच्छी तरह कीड़ा मटके फोड़कर साथियों क्षीर सागर उत्पन्न किया। साथियों यहाँ पर एक बात और थोड़ी, सभी प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए अपने आत्मा जैसे धर्म की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण को ही जानना चाहिए। ईश्वर के द्वारा जो चक्र उत्पन्न किया गया, वह चक्र श्री कृष्ण के हाथ में ब्रह्म रूप को धारण किए हुए सुशोभित हो रहा है। भगवान के जन्म काल में ही उत्पन्न हुआ वह वायु चवर के रूप में बह रहा था, धर्म का ही रूप था, और वहां महेश्वर चमकते हुए अग्नि को खड़ग के रूप में लाए हैं, और कश्यप जी उलूखल द्वारा रूप बने हैं, अदिति जो रस्सी बनी है। साथियों यहाँ पर एक थोड़ा सा और, सर्व शत्रुओं को मारने वाला जो गदा थी वो कालिका थी, और स्वमाया सारंग धनुष बना था, और सर्व भक्षक जो बाण थे वो साथियों काल के अवतार थे। और विश्व का बीज भगवान के हाथ में जो कमल है वो विश्व का बीज है, और भगवान अपने लीला पूर्वक जो धारण करते हैं, गरुड़ों ने ही भांडीर वन का रूप लिया था। जो भांडीर वट है वो गरुड़ का अवतार है, और नारद मुनि सुदामा बनकर आए हैं। साथियों वृंदा भक्ति का रूप है, सभी प्राणियों की प्रकाशक बुद्धि ही भगवान की प्रक्रिया है, इसलिए इन गोप गोपिकाओं से भगवान भिन्न नहीं है, और व्यापक प्रभु परमात्मा से अलग नहीं है। साथियों और भगवान की स्वर्गवासियों को, वैकुंठ को भूमि पर उतार दिया। इस प्रकार साथियों मैंने आपके समक्ष ये पूरा वृतांत साथियों आपके समक्ष रखा कि शिव जी भगवान श्री कृष्ण की बंसी क्यों बने, कौन किसका अवतार था, भगवान श्री कृष्ण का परिकर किसका अवतार था। साथियों ये शब्द आपके समक्ष रखे, ये बड़ी गहराइयां हैं, शास्त्रोक्त हैं, एकदम 100% सत्य है। साथियों आपने इस चैनल पर बड़ी कृपा बरसाई है। दुनिया में ऐलान के साथ अपनी बात कहने वाला एकमात्र प्रमाणिक चैनल श्री राधे कृष्ण की ओर ही है। साथियों ऐसे ही कृपा बरसाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए साथियों। और इसी आशा के साथ में साथियों मिलता हूं एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।